Hello guys, this is Krishna and this is fifth topic of the Indian polity, that is union and its territory. ठीक है, तो आज हम यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि पांचवा टॉपिक है, पांचवा चैप्टर है इंडियन पॉलिटी का। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखने जा रहे हैं, पहला देखेंगे कि यूनियन एंड टेरिटरी जो है एक्चुअली वो क्या होती है, और साथ में देखेंगे जो भी आर्टिकल इससे रिलेटेड है, लाइक आर्टिकल 1, 2, 3, 4, क्योंकि ये 1 से 4 आर्टिकल तक यूनियन इस टेरिटरी के बारे में, यूनियन एंड टेरिटरी के बारे में बात करता है। उसके बाद 5वां आर्टिकल जो होता है 5 से 11 सिटीजनशिप के बारे में बात करता है। ठीक है, तो हम ये देख लेते हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, राइट। सो बेसिकली आर्टिकल 1 जो होता है वो क्या बताता है? आर्टिकल 1 एक्चुअली डिस्क्राइब्स इंडिया, राइट, दैट इज़ भारत एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स रेदर देन अ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। आ रही बात समझ में? तो आर्टिकल 1 ही ये बोलता है कि जो इंडिया है, जिसे हम भारत कहते हैं, वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। फेडरेशन ऑफ स्टेट्स और यूनियन ऑफ स्टेट्स में एक अंतर है। जो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, मतलब राज्यों का जो संगठन है, ठीक है, और एक जो फेडरेशन ऑफ स्टेट है, उसमें एक अंतर ये है कि जो भी यूनियन ऑफ स्टेट्स के अंतर्गत आएंगे वहाँ पे यूनियन सुप्रीम है, स्टेट किसी भी रूप में डिसइंटीग्रेट नहीं हो सकता खुद में। ठीक है, अगर वो चाहे बाहर जाना तो नहीं जा सकता है। बट फेडरेशन में राज्यों का जो समूह है आपसी, जैसे यूएस है तो वहाँ पे वो फेडरेशन है, यूनाइटेड स्टेट जो है वो फेडरेशन है राज्यों का, लेकिन हमारे यहाँ यूनियन है। ठीक है, तो इस तरह का डिफरेंस है। वहाँ पे देखा होगा कैलिफोर्निया का अपना अलग संविधान है, ठीक है, अपनी अलग चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे देखा है पूरे भारत में एक ही संविधान है, एक राज्य का अलग संविधान नहीं है। तो यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड फेडरेशन ऑफ स्टेट्स आप यहाँ समझ लीजिए। फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि वो बताता है नेम ऑफ द स्टेट्स एंड टेरिटरी। ये फर्स्ट शेड्यूल जो कॉन्स्टिट्यूशन का पहला शेड्यूल है वो बताता है कि स्टेट्स के नेम और टेरिटरी के बारे में बताता है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि एक्चुअली यूनियन ऑफ स्टेट्स क्या है और फेडरेशन ऑफ स्टेट्स एक्चुअली क्या है। क्योंकि हमारे यहाँ पे जो इंडियन फेडरेशन की बात करें तो वो एग्रीमेंट का कोई रिजल्ट नहीं है, जैसे कि स्टेट लाइक अमेरिका की बात करें, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे फेडरेशन का मतलब है कि वो एग्रीमेंट हो जाए राज्यों में कि हम लोग मिल करके ये चलाएंगे। ठीक है, इस तरह का हमारे यहाँ पे नहीं है, क्योंकि वी हैव लाइक द स्टेट्स हैव नो राइट टू सेसीड्स फ्रॉम द फेडरेशन इन इंडियन फेडरलिज्म की बात करें तो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हमारे यहाँ पे है, ये आर्टिकल 1 बताता है। ठीक है, और आर्टिकल 1 ये भी बताता है कि 2 प्रकार के प्रोविजंस एक्चुअली बताता है। पहला कि जो नेम ऑफ द कंट्री क्या है और पॉलिटी कैसी होनी चाहिए। ठीक है, ये आर्टिकल 1 के बारे में बात हो जाती है। एंड आर्टिकल 2 के बारे में बात करें तो इट एक्चुअली grants the power to parliament, that is the power to admit into a union of India, the power to admit into the union of India new states, and the second one is the power to establish new states। ये बताता है कि जो एडमिशन्स होते हैं ना स्टेट्स के, ठीक है, वो यूनियन ऑफ इंडिया में, तो वो बताता है कि आप आर्टिकल 2 के थ्रू जो है वो कर सकते हैं। एंड द सेकेंड पॉइंट विच इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट, वो बताता है कि अगर न्यू स्टेट्स को इस्टेब्लिश करना है तो आर्टिकल 2 का सहारा लेकर के आप कर सकते हैं। द फर्स्ट रिफर्स टू द like the first one, power to admit into the union of India new states, it actually refers to the admissions of the states which are already in existence. This is most important point. While the second refers to the establishment of the states which were not in existence before, राइट। सो पहला ये बताता है कि जो भी एग्जिस्टेंस में पहले से ही थे उनके बारे में बताता है कि वो भी एडमिट किए जा सकते हैं। द सेकेंड वन टॉक्स अबाउट जो एग्जिस्टेंस में नहीं थे। मान लीजिए जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख है, ये यूनियन टेरिटरी बनती है। ठीक है, ये पहले जम्मू कश्मीर था, लेह लद्दाख नहीं था। लेह लद्दाख बना, वो कैसे हुआ? इसी में से ही बना, जो पहले एग्जिस्टेंस में नहीं था उसके बाद भी बना, तो आर्टिकल 2 का सहारा हम लेंगे। ठीक है, आर्टिकल 3 की बात करें, आर्टिकल 3 डू टॉक्स अबाउट कि पार्लियामेंट टू हैव पावर टू फॉर्म ए न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाय यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट्स और द पार्ट ऑफ स्टेट और बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी और पार्ट ऑफ एनी स्टेट्स। ठीक है, पार्लियामेंट को ये पावर दी गई है कि ये किसी भी रूप में जो स्टेट होता है उसे, न्यू स्टेट जो होता है उसे फॉर्म करने की ये पावर पार्लियामेंट को दी गई है कि उसे 2 या 2 से अधिक जो टेरिटरीज़ हों
उनको यूनाइट करके बना सकता है, ठीक है। और उसके बाद ये भी देख सकता है कि वो किसी भी स्टेट की टेरिटरी हो, ठीक है, किसी भी राज्य की टेरिटरी हो, पार्ट हो, वो सारी चीज़ के मतलब पार्लियामेंट को ये पावर दी गई है कि वो किसी भी राज्य में ये नया राज्य बना सकता है, एक्चुअली किसी भी टेरिटरी को, राइट। सर इसमें बेसिकली 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, ये डायरेक्टली पूछ लिया जाता है आर्टिकल वाइज में। तो आर्टिकल 3 जो है ये बताता है कि अगर किसी भी एरिया का, यहाँ पे आई मीन थोड़ा सा गलती से मिस टाइप्ड हो गया, टू इंक्रीज़ द एरिया ऑफ, यहाँ पे ANG जो है ना वो एनी होना चाहिए, ठीक है। टू इंक्रीज़ द एरिया ऑफ एनी स्टेट एक्चुअली, तो किसी भी राज्य का अगर एरिया बढ़ाना है तो आर्टिकल 3 के थ्रू जाएंगे, किसी भी राज्य का अगर एरिया कम करना है तो आर्टिकल 3 के थ्रू ही जाएंगे, और किसी भी राज्य की बाउंड्री को अल्टर करना है, ठीक है, किसी भी राज्य का नाम बदलना है तो आर्टिकल 3 के थ्रू ही होगा, ठीक है। लेकिन ये जितने भी चेंजेस मैंने अभी ऊपर बात किए हैं कि ये करना है, डिमिनिश करना है बाउंड्री को, ठीक है, राज्य का नाम बदलना है, बाउंड्री को अल्टर करना है, ये जितनी भी चीज़ें हमने बात की वो सारी चीज़ें प्रेसिडेंट के प्रायर रिकमेंडेशन के थ्रू ही होंगी, ठीक है। अबव चेंजेस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट only with the prior recommendation of the president, right? So president or the parliament is not bound by the views of the state legislature. A state legislature मतलब ये जो प्रेसिडेंट है वो एक्चुअली ये जो भी प्रोविजंस हैं रिलेटेड टू दिस वो स्टेट लेजिस्लेचर को प्रेसिडेंट भेजते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो व्यू आएगा स्टेट लेजिस्लेचर को उसे मानना पड़ेगा प्रेसिडेंट को या पार्लियामेंट को, ऐसा नहीं है। द पार्लियामेंट कैन फॉर्म न्यू स्टेट्स विदाउट स्टेट्स कॉन्सेंट्स, ठीक है, बिना स्टेट के कोई कंसेंट के पार्लियामेंट चाहे तो वो नया राज्य इस्टेब्लिश कर सकती है, ये पार्लियामेंट को पावर दी गई है। ये आर्टिकल 3 जो है इसके बारे में बात करता है। आर्टिकल 4 की बात करें तो आर्टिकल 2 एंड 3 जो है, आर्टिकल 4 बताता है कि जो आर्टिकल 2 एंड 3 में जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होंगे वो आर्टिकल 368 के बाहर ही होंगे। मतलब यहाँ पे ये कहा जाता है कि आर्टिकल 2 एंड 3 आर नॉट टू बी कंसीडर्ड एज अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। जो 368 है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जो बात करता है ये उसके बाहर है। आर्टिकल 2 एंड 3 आर्टिकल 368 वाले के थ्रू में नहीं आ सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, राइट। तो ये आर्टिकल 2 एंड 3 के थ्रू जो अमेंडमेंट होते हैं वो इसके थ्रू नहीं होते हैं। सच लॉज कैन बी पास्ड बाय ए सिंपल मेजॉरिटी एंड बाय द ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस। जो भी प्रोसेस होती है ऑर्डिनरी उसके थ्रू ये सारी चीज़ें होंगी, और यहाँ पे जो भी लॉ होगा वो सिंपल मेजॉरिटी से जो है पास किया जा सकेगा। अब हम देख लेते हैं वेरियस कमीशंस विच आर एक्चुअली सेट अप फॉर द स्टेट्स एंड यूटीज़, राइट। तो जैसा कि हम जानते हैं एस के धार कमीशन बैठता है 1948 में। एस के धार कमीशन के बारे में बात करें तो जून 1948 में ये कमीशन इस्टेब्लिश होता है, एंड इट आल्सो टॉक अबाउट रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस रेदर देन लिंग्विस्टिक फैक्टर्स। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बारे में ये बात करता है, लिंग्विस्टिक फैक्टर्स के बारे में बात नहीं करता है। 1948 की बात है। इसके जो चेयरमैन थे वो एस के धार सर थे, ठीक है। इनके चेयरमैनशिप में ये सारी चीज़ें देखने को मिली थी। JVP कमेटी जो कि बहुत ही फेमस है और बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो लोग थे वो थे, जैसा कि J से होता है जवाहरलाल नेहरू जी, V से होता है वल्लभ भाई पटेल जी, एंड P से होता है पताभी सीतारमैया जी, ठीक है। इन्हें ही पॉपुलरली एक्चुअली JVP के नाम से जाना जाता है। ये 1948 में आया दिसंबर में, एंड यहाँ पे फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट जो है आंध्र प्रदेश इसी के थ्रू जो है बनाया गया। एक्चुअली इंडियन गवर्नमेंट फोर्सफुली ये चीज़ें करती है, और जो तेलुगु होता है, जो तेलुगु स्पीकिंग लोग होते हैं, ठीक है, उनसे सेपरेट करके ये आंध्र प्रदेश बनाया जाता है। जो मतलब जो मद्रास के लोग होते हैं ना, तेलुगु स्पीकिंग एरियाज़ फ्रॉम मद्रास स्टेट, वहाँ से वो सेपरेट करके आंध्र प्रदेश इस्टेब्लिश किया जाता है, सेटअप किया जाता है एक नया राज्य। फैज़ल अली कमीशन विच इज़ इम्पोर्टेंट, और ये पीसीएस में डायरेक्टली पूछा भी गया है, ठीक है। फैज़ल अली कमीशन 1953 में ये आता है। फैज़ल अली एंड इट्स अदर 2 मेंबर्स वर KM पनिक्कर एंड HN कुंजरू। ये इसके मेंबर्स के बारे में ही पूछ लिया गया था, मुझे लगता है स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम्स में देखा है मैंने। तो फैज़ल अली जो है ये चेयरमैन थे इस कमीशन के, एंड KM पनिक्कर एंड HN कुंजरू जो 2 अदर्स मेंबर्स थे। ये फैज़ल अली कमीशन जो कि यहाँ पे होता है, और ये एक्चुअली ब्रॉडली टॉक्ड अबाउट लैंग्वेजेस
as the basis of the reorganization of the state and also rejected the theory of one language one states। तो ये फजल अली कमीशन हो गया। ये कहीं ना कहीं ये कुछ कमीशंस बैठे थे, आर्टिकल्स हमने डिस्कस कर लिया है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज पूरा का पूरा यहाँ कवर होता है। थैंक यू गाइस, आशा करते हैं आपको पसंद आएगा।